आगरदम बागरदम नौन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तुम और पर से हम घर में से निकरे रिपट परे जीना पे जादार वगर गई दोना काए ना ल्याए जो भात बगर गो दोना काए ना ल्याए जकड़ी बगर गई दोना काए ना ल्याए। महोबा न्यूज़ आपको समय समय पर इस समय जो कीरत सागर में एक बृहद मेला चल रहा है उसमें सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज भी हम आपको एक बड़ी सेलिब्रिटी जो बुंदेलखंड की बहुत फेमस गायिका हैं और आज कीरत सागर पे इनका कार्यक्रम होने वाला है, उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये और कोई नहीं, बुंदेलखंड की बहुत महत्वपूर्ण और विशेष लोक गायिका हैं कविता शर्मा, जो हमारे साथ हैं। कविता जी, आपका बहुत स्वागत है महोबा न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा रहा, दोना आए कि नहीं आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। कैसे, कहाँ से ये सफ़र शुरू किया आपने? ये दोना वाला सफ़र मेरा भोपाल से शुरू हुआ। भोपाल में एक ट्राइबल म्यूजियम है, वहाँ पे पहली बार हमने ये वाली परफॉर्मेंस दी थी। वहाँ पे एक शो था महुआ महोत्सव, वहाँ पे हम लोगों ने ये वाला गाना गाया था। उसके बाद एक कंपटीशन में इस गाने को गाया, वहाँ से बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। बहुत वायरल हुआ ये? बहुत ज़्यादा। नॉन मिर्च, नॉन कम मिर्च ज़्यादा? नहीं, नॉन ज़्यादा मिर्ची कम। थोड़ा सुना दीजिए, अब शुरू करते हैं। आगरदम बागरदम नौन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तुम और पर से हम घर में से निकरे रिपट परे जीना पे जादार वगर गई दोना काए ना ल्याए जो भात बगर गो दोना काए ना ल्याए जकड़ी बगर गई दोना काए ना ल्याए। तो वो दोनों आखिरकार लेके फिर आए नहीं? सब कुछ बगर गो, भात बगर गो, कड़ी बगर गई। जी। आपके जीवन में हमने सुना है कि आपको इस लेवल पे लाने में आपकी माँ का विशेष योगदान है। बिल्कुल। क्या बताना चाहेंगे? माँ का विशेष योगदान इस तरह से है कि पहली बार घर से बाहर निकलने की जब बारी आई कि पढ़ने के लिए बाहर जाना है, तो पिताजी और हमारे घर में हमारे अंकल की बहुत ज़्यादा चलती है कि बच्चों पे उनकी ऐसा था कि बच्चे क्या करेंगे वो चाचा तय करते थे हमारे। तो माताजी को बताया कि संगीत में तो रुचि है पर छतरपुर में कोई सिखाने वाला नहीं, तो उसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा। तो ऐसा था कि पिताजी ने मना कर दिया, तो अब कैसे जाओगी? तो फिर माताजी का ऐसा था कि तुम जाओ, मैं देख लूँगी। वो वाली एक चीज़ थी। तो माताजी का तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है मेरे लिए कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। आपकी माताजी भी गाती थी ना? बहुत खूबसूरत गाती हैं वो। तो मतलब मैंने अगर देखा जाए कि लोक संगीत की शुरुआत घर से मानी जाती है, तो मैंने माताजी से, अपनी दादी जी से सीखा है। घर से शुरुआत करी है मैंने तो। आकाशवाणी छतरपुर में फिर आपने जी। लोक संगीत में बी ग्रेड अभी है मेरा। बी ग्रेड है। जी। वहाँ पर, वहाँ से सफ़र आपका और तेज आगे बढ़ा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंस दी है? मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड तो पूरा कवर कर चुकी हूँ। बुंदेलखंड के बाहर भी लखनऊ, दिल्ली, अलग-अलग जगह पे जाके परफॉर्मेंस दी है। क्या महसूस होता है आपको कि अब लोग, जब आपको, आपके फॉलोवर बहुत बढ़ गए हैं और लोग आपके पास में आकर के अब सेल्फी की डिमांड करने लगे हैं, तो क्या फीलिंग आती है आपके पास वो में? एक बहुत ही ज़्यादा एक खुशी वाला माहौल होता है मेरे लिए कि ये वाली चीज़ें, मतलब ऐसा होता है कि ये चीज़ें मैंने कमाई हैं, तो और ज़्यादा खुशी होती है इस वाली चीज़ की कि चलो अच्छा है, कुछ अच्छा हुआ जीवन में। आज जो परफॉर्मेंस आप देने जा रहे हैं कीरत जी। सागर पे, और बुंदेलखंड एरिया है और आपके पास में बहुत सारी विविध प्रकार के लोकगीत हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से गीत आप, जैसे कजरी है, जी। सावन पे है, कौन कौन सी विधा आज वहाँ पर सुनाने जा रही हैं आप? सावन की, जैसे अगर मैं सावन की बात कर लूँ या फिर बारिश के पूरे मौसम की बात कर लूँ, तो इतनी विधाएँ हैं सुनाने के लिए कि 1 घंटा बहुत कम है मेरे लिए। मतलब बस समय की अपनी एक मर्यादा है, तो उसमें रहकर मुझे सुनाना पड़ेगा। तो कुछ राचरे हैं, कुछ मल्हार गीत हैं, कुछ झूला गीत हैं, इस तरह से प्रस्तुति देने वाली हूँ मैं। कजरी भी होगी? कजरी, बिल्कुल कजरी तो होगी। वो क्षण कैसा महसूस किया आपने जब आशुतोष राणा ने आपको पुरस्कृत किया और आपसे यही वाला गाना सुनवाया? वो संस्मरण सुनाइए। दद्दा के साथ तो ऐसा था कि मेरा
जब पहली बार स्टेज पे मैंने उनको देखा तो मैं पहले तो ऐसी थी कि मैं तो थोड़ा सा घबराई हुई भी थी ना कि पहली बार दद्दा से मिल रही थी मैं। पर दद्दा ने मुझे ऐसे फील करवाया कि मतलब मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। और फिर मैं जब स्टेज पे गई तो फिर दद्दा ने बोला कि अरे वो वाला गाना सुनाओ। मतलब दद्दा ने इस गाने को मेरा पहले सुन चुके थे वो। तो मैंने उनको थोड़ा सुनाया तो उसके बाद बोलते अरे नहीं नहीं पूरा सुनाओ। उसके बाद फिर वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल दद्दा की वजह से भी हुई है कि उन्हें उस चीज़ को बोला। तो मैंने डबल दूसरी बार सुनाया वो वाली चीज़ और वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुई और इतनी ज़्यादा वायरल और हुई। वहाँ बैठे हुए लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से वो हॉल जो है बिल्कुल, गूंज उठा। बिल्कुल, और कविता शर्मा वहाँ से और भी ज़्यादा फेमस होती चली गई। बिल्कुल। एक लल्लन टॉप भी आपका एक उद्धरण है, जी। उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कुछ। लल्लन टॉप अड्डा होता है दिल्ली में। तो सौरभ भैया हैं वहाँ के लल्लन टॉप अड्डा के जो संस्थापक हैं। तो पहली बार जब दिल्ली में मतलब बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट कर रही थी मैं, तो मैं मतलब वो वाला मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गर्व से भरा हुआ था कि मैं बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करने आई हूँ दिल्ली में। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो बुंदेलखंड से था सुनने वाला। पर लोग उस वाली चीज़ को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे अपनी बुंदेली गीतों पर। तब मुझे लगा कि भाई अपना बुंदेलखंड बहुत ही ज़्यादा संस्कृति के मामले में बहुत ही रिच है। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया और जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो अभी? पहला नाम तो मालिनी अवस्थी जी का है, जिनको मैं अम्मा बोलती हूँ। तो क्योंकि मैं उनको शुरू से सुनते आई हूँ कि लोकगीत मैं उनको सुना है। और अपने यहाँ पे मतलब बुंदेलखंड से ही हैं उर्मिला पांडे जी, जिनको मैं सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो ये 2 नाम ऐसे हैं कि जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं कभी बैठ के ऐसे सीखूँ उनसे। पर अम्मा से सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो चुका है कि हमने 4 दिन की वर्कशॉप ली थी कजरी की। मैंने वहाँ पे मिर्ज़ापुरी कजरी सीखी, बुंदेली भी सिखाई उन्होंने मुझे और लखनऊ की कजरी सिखाई क्योंकि लखनऊ की कजरी तो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। तो वहाँ का एक अलग ही अनोखा एक रूप था कि हमने प्रकृति के बीच में रहकर कजरी सीखी, वो भी अम्मा से। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। तो माली जी ने आपको अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, वो तो मतलब वो मोमेंट ऐसा था मेरे लिए कि मतलब मैं बस रो दूँगी वाला, वो था। अच्छा, जो आप गीत गाती हैं लोकगीत वगैरह, वो सब उनके रचयिता कौन लोग रहते हैं? वो पहले से यहाँ के पारंपरिक हैं बिल्कुल। या आप उनको कोई लिखते हैं आपके लिए? जितने गीत मैं अभी गाती हूँ, वो सारे गीत आप लोगों को जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि वो सारे गीत और धुनें पारंपरिक हैं। वो मैंने कुछ उसमें नया नहीं किया, बस मैं उनको गाती हूँ। मतलब ऐसा है कि वो पहले से ये सारी चीज़ें अपने बुंदेलखंड में पहले से हैं। तो मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, पर लोगों का इतना प्यार और सम्मान और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ लोगों का, क्योंकि मैंने कुछ नया नहीं किया है। झुमके भी आपको बहुत पसंद है, नए झुमके आए हैं बाजार में, बिल्कुल। लेवा दइयो, तो सुना दीजिए एक लाइन। ये वाला गाना मैंने अपनी दादी से सीखा था और फिर इसके आगे के अंतरे मैंने खुद लिखे थे। अच्छा। गाना कुछ इस तरह से, नए आए झुमका ले दैयो, नए आए झुमका ले दैयो। तो पति कह रहा है, ये पत्नी अपने पति से कह रही है कि नए झुमका आए हैं गांव में बिकने के लिए। पति की उस टाइम पे घर पे नहीं चलती है, मतलब ये बहुत पुराने समय की बात हो रही है। तो पति कह रहा है, अरे भैया से कह दो और भौजी से कह दो, भैया से कह दो और भौजी से कह दो, अम्मा से धना कह दैयो, नए आए झुमका ले दैयो। तो पत्नी कह रही है कि भैया तुम आए जन्म के कपटी, भैया तुम आए जन्म के कपटी, अरे भौजाई से पिया तुम कहियो, नए आए झुमका ले दैयो। इसकी एक लाइन और भी है ना, ससुर तुम 5 रुपये दे दियो। हाँ, वो कह रही है कि ससुर से मांग रही है, ये जेठ जेठानी की बात होती है। फिर बोलती है कि 5 रुपया ससुर तुम दैयो, 5 रुपया ससुर तुम दैयो, अरे 10 रुपया सासु तुम दैयो, नए आए झुमका ले दैयो, नए आए झुमका ले दैयो, नए आए झुमका ले दैयो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा कविता जी, ये बताइए कि जब आप अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुंदेलखंड से कहीं बाहर जाती हो और ऐसा मंच हो जिसमें
बुंदेलखंड के ना हो ज़्यादा आर्टिस्ट, वहाँ बीच में कैसा महसूस होता है? बुंदेली को प्रस्तुत करते हुए आपको क्या वही वेटेज मिलता है, वही सम्मान मिलता है, और बुंदेली को वहाँ कितना वेटेज मिलता है? मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि आपको जान के बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि मैं जब मतलब अपने बुंदेलखंड से बाहर जाकर अपने बुंदेली को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मुझे वहाँ डबल सम्मान मिलता है। सम्मान का मतलब ये है कि आप फोक आर्टिस्ट हो तो और ज्यादा लोग इस वाली चीज को लेकर से कहते हैं कि अरे वाह क्या बात है। मतलब उनको बुंदेली नहीं भी समझ आ रही पर क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, वो एक धुन होती है, वो एक रिदम होती है जो लोग समझते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं। तो वो एक चीज होती है जब मैं बाहर जाके गाती हूँ तो बस इतना होता है कि मुझे मतलब समझाने पड़ते हैं, अपने बुंदेलखंड में नहीं समझाना पड़ता है, बस बात इतनी होती है। क्या कहना चाहेंगी और हमारे दर्शकों के लिए? महोबा न्यूज चैनल का नाम। नहीं, आज आप प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा कीरत सागर में होने जा रहा तो है। ज्यादा से ज्यादा लोग आए क्योंकि मैं आज महोबा में, क्योंकि महोबा को तो बोलते हैं ना महोत्सव की नगरी भी बोलते हैं। तो आप सब लोग आइए, जल्दी जल्दी आकर अपनी अपनी सीट बुक कर लीजिए, बस 9 बजे मिलते हैं सबसे। तो देखो भैया, जे हती कविता शर्मा जो अपन के बीच में आज आ रही हैं, पधार रही हैं कीरत सागर के तट पे। तो आप लोगन से जो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होते आओ और आनंद उठाओ। ऐसे लोकगीत कहाँ सुनने को मिले, कहो न मिले ऐसे, जैसे कविता जी सुनाउत हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी हमसे बात करने के थैंक लिए। यू। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।